बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। धनागमन किस तरह से बढ़ेगा, वाणी किस तरह से लोगों को रिझाने वाली होगी, भाग्य कहाँ कहाँ हमारा सहयोग दे रहा है तो कहाँ भाग्य के भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए। कर्म कर रहे हैं किंतु वो कर्म किस दिशा में करें। हम यदि प्रमोशन की आस कर रहे हैं तो क्या इस महीने वो पूरी हो सकती है। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं तो क्या सारे ही राउंड पूरे होके अब एचआर के साथ में बातचीत हो सकती है। ये सारी ही स्थितियां और आधार व्यक्ति अपने लिए बारंबार सोचकर आगे बढ़ता है। विदेश संबंधी कामकाज में क्या आधार रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कामकाज के बाद अर्थतंत्र में लाभ के बाद में मानसिक संतुष्टि। क्या हमने जो कार्य किया उसका एसेंस मेंटल ब्लिस हमारे लिए लेकर आ रहा है, ये जानना भी आवश्यक रहता है। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में। 28 और 29 मार्च 2021 को चंद्रमा यहाँ कन्या राशि स्थान में ही रहेंगे, तो वहीं केतु पराक्रम भाव में चलायमान है। हमेशा वक्रगत ही चलने वाले होते हैं। बाई डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ आप देखें कि जो पोजीशन है नवम भाव के साथ में ही लिए हुए हैं, भाग्य के साथ कई बार संशय देने वाले हो जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार के साथ में चलते हुए पंचम भाव में है, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां भी पंचमेश होकर पंचम भाव में ही गमन करने वाली है। द्वितीय त्रिकोण का ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं 6th हाउस की पोजीशन को अगर आप देखते हैं तो शुक्र यहाँ 17 मार्च तक शनिदेव के यानी अपने मित्र के मूल त्रिकोण में ही रहने वाले होंगे। दूसरी स्थितियों के साथ में जो बुध की पोजीशन है 11 मार्च 2021 के बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। सूर्यदेव 14 मार्च के बाद में यहाँ मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से द्वादशेश की अप्रोच शुरुआती 14 दिनों के लिए 6th हाउस में, तो उसके बाद 7th हाउस में प्रवेश करने वाली होगी। अष्टमेश और साथ ही साथ में पराक्रमेश मंगल यहाँ अंगारक बनाते हुए राहु के साथ शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, जहां से पराक्रम, व्यय और भूमि भाव पर इनका सीधा सीधा दृष्टि संबंध रहेगा। हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व की आभा, आत्मविश्वास और निर्णायक कामकाज के अंदर क्या आपकी सोच रहनी चाहिए उसके साथ। प्रथम भाव के जो अधिपति हैं आप देखिए कि वो शुरुआती 11 दिनों के लिए आपके बुद्धि कौशल को, तार्किक क्षमता को, निर्णय लेने की प्रतिध्वनि को पूरे तरीके से सहयोग देंगे और वहां से लाभ भी निकल कर आता है। मैं चर्चा कर रहा हूं बुध की, तो जो शुरुआती 11 दिन का समय अंतराल है इसको आप बहुत अच्छे से सहेजने वाले हों। महत्वपूर्ण निर्णय व्यापारिक जीवन में लेने हैं, किसी पूंजी निवेश की ओर जाना है, कोई लोन लेना है, या फिर आपके लिए कोई भी ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, एक जमीन को फ्री करके वहां से रुपया पैसा लेकर आपको व्यापार में इन्फ्यूज करना है। ऐसे सारे ही निर्णय शुरुआती स्तर पर आपके लिए बेहतर होंगे। एक निवेदन मैं आपसे और भी करना चाहूंगा कि यहाँ जो आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है अब वो आपके व्यापार और नौकरी में बहुत बेटर रिफ्लेक्शन को देने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार यहाँ पर नजर आता है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि जो अभी तक आपके लिए कहीं न कहीं संभावनाओं में कमी थी, मौके ही नहीं आ पा रहे थे, ये शुरुआती 11 दिन है, ये मौकों को सामने रखने वाले होंगे। हालांकि 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 तक निर्णय के भ्रम में आप लगातार चलेंगे। जब भी व्यक्ति निर्णय और अनिर्णय के भ्रम में हो, एकांत में समय बिताए, अपने पुराने अनुभवों को देखे, जो नहीं देखना चाहता है उसको समझने का प्रयास करे। हम कई बार किसी कामकाज की शुरुआत के पहले नकारात्मकता को देखना ही नहीं चाहते, किंतु एक बार बैठें और ये भी सोचें कि ये नहीं हुआ तो आगे क्या कर सकते हैं। इस प्लानिंग से आपको एक तरह से एक प्रोफाउंड अप्रोच मिलती है जो मन को संतुष्टि देने वाली हो जाती है। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर रखने वाले हों। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्थतंत्र के साथ में आप यदि कामकाज करने वाले हैं, किसी की मदद कर रहे हैं जहां आपका भी लाभ समाहित है,
ये ध्यान रखें कि उसकी लिमिट को तय करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। वहीं द्वितीय भाव आप देखें कि जो शुक्र की स्थिति है वो द्वितीयेश होकर यहां पर 17 दिनों के लिए 6th हाउस के साथ में ही जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से धनागमन होगा, किंतु खर्चे निकल कर आ सकते हैं। खर्चों के साथ ही साथ में आप ऐसा ऋण बढ़ाने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस की जो फैसिनेशन के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस होती है उसकी पूर्ति के लिए हो। मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूं, ऐसी प्रवृत्तियों में थोड़ा सा संभल कर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में आप स्थापित करके चलिएगा। दूसरे आधार पर इस बात को भी आप जरूर स्पष्ट करके चलने वाले हों कि वाणी संबंधित कामकाज में 11 से 17 मार्च 2021 तक का समय बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, किंतु जो 17 मार्च का समय अंतराल है और उसके बाद की जो स्थितियां हैं यहां से 31 मार्च तक आप कम्युनिकेशन में जो कमिटमेंट की अप्रोच होती है उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हम कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसके पीछे हमारा पूरा तर्क रहे, हमारा पूरा अनुभव रहे, हमारी कैलकुलेशन रहे, ये आप जरूर ख्याल रखें। तो वहीं पर पारिवारिक जनों को किसी भी तरीके की मदद करने जा रहे हैं, अपनी लिमिट को तय करके रखना और कई बार ना शब्द को भी साथ में लेकर चलना ये भी आवश्यक है। अपनी स्थितियों को जांचें, परखें और उसके बाद में ही ऐसे निर्णित आधार के ऊपर पहुंचे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला होगा। वहीं पराक्रम भाव के केतु हैं और आप देखिए कि पराक्रमेश की जो स्थिति है वो पूरे ही महीने यहां भाग्य भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली है। इसी वजह से निर्णायक मौकों पर आपका जो पराक्रम है, देखिए किसी इंटरव्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप एक जॉब के अंदर हैं और कोई टास्क आपको सौंपी जा रही है तो वहां आप एक अलग आभा के साथ में चलने वाले होंगे, वहां आपका जोश देखते ही बनता है। दूसरे आधार के ऊपर कोई भी प्रमोशन लंबे समय से आईटी फील्ड के साथ में अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अटकाव और भटकाव की ओर थी। आपकी छवि के अंदर एक एग्रेसिवनेस है जो लोग इतनी पसंद नहीं करते हैं, किंतु आपके कामकाज का लोहा प्रत्येक व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मानता है। तो अब समय आ चुका है कि आप अपनी इंट्रिंसिक अप्रोच को नहीं छोड़ें। डोंट लूज योर नेचर। आप कहीं पर भी जो अपनी अप्रोच है उसमें कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं लेकर आए। डिप्लोमेसी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस आधार पर आप चल रहे हैं उसी के साथ में चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला होगा। ये एक आधार। तो वहीं दूसरी प्रवृत्ति में यह भी आप समझकर चलिएगा कि भाइयों के साथ संबंधों में खटास नहीं आए। उनके साथ कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं वहां पर भी कैलकुलेशन का बेस बनाकर रखा जाए तो अति महत्वपूर्ण रहेगा। और वहीं पर यह भी समझने का प्रयास आप कीजिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज में भी सफलता के मूल मंत्र यहां आपके लिए बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन से हटकर आप यदि आईटी फील्ड के साथ में किसी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, अभी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इस महीने प्रिपरेशन की जा सकती है। इस महीने एग्जीक्यूशन का एक बेस प्रिपेयर किया जा सकता है। वहीं चतुर्थ भाव, यहां आप देखिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो आपके कर्म के साथ ही साथ में आपके ज्ञान के रूप में भी जुड़ी हुई है। आपने जो भी कामकाज किया उसमें निर्णय क्या आता है वो एक अलग बात है, या परिणाम क्या आता है वो एक अलग बात है, किंतु आप कर्म करके संतुष्ट हुए और अपने अनुभव के साथ में खुश हुए, ये महत्वपूर्ण बात है। बृहस्पति उसी आधार को देंगे। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि है। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था तो वहां पर भी भाग्य का पूरा सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आता है। ये भी एक नोटिसेबल अप्रोच आप स्वयं के लिए यहां पर रख कर चलिएगा कि यहीं से जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ भी बढ़ रहा है। और वो महत्वपूर्ण मोड़ ये है कि आप स्वयं को यदि किसी और स्थान के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां से कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं आप उस तरफ। और माता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत के साथ उनके द्वारा दी गई आशीष ही आपके जीवन को यहां पर एक सार गर्भित आधार भी देने वाली रहेगी।
वहीं पंचम भाव, यहां अगर आप भाषाविद संबंधी स्थितियों के साथ में है, विदेश संबंधी भाषा के अध्ययन के साथ में है, अब समय आ चुका है कि आप अपनी लर्निंग को अर्निंग में बदलने की ओर जाएं। वहीं अगर आप स्टेट संबंधी किसी भी कार्यक्षेत्र के साथ में, फाइनेंस संबंधी किसी भी कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप रखते हैं, भाग्य का सहयोग रहेगा, चेंजेस की ओर जा सकते हैं। लिटरेचर संबंधी एजुकेशन में थोड़ी सी दुविधाएं सामने आने वाली होंगी। संतान पक्ष के साथ में उनकी मनोस्थिति को समझना, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से जाना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से सुनना, कई दिनों तक ऑब्जर्व करना, उसके बाद में अपनी राय रखना, निर्णय नहीं राय रखना, ये आधार आप बनाकर चलते हैं तो अपनी संतान को एक तरह से मित्रवत आधार पर आप बहुत कुछ समझाने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां नजर आती है। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि ये जो पंचम भाव का आधार है, संतान सुख की स्थितियों में भी आपके लिए बेहतरी देगा। आकस्मिक धन लाभ की परिभाषा को थोड़ा सा बदल दीजिए। लाभ है किंतु आकस्मिक नहीं है, मध्यम दर्जे का है, मध्यम समय के साथ में है। आकस्मिक धन लाभ एकदम इंस्टेंट बेस के ऊपर, किंतु आपके वर्षों की मेहनत आपको एक दिन के अंदर ये बता देती है कि अब आप सही रास्ते के ऊपर हैं। ये कैलकुलेशन यहां पर नजर आती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय स्थिरता मांग रहा है। जल्दबाजी से दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं 6th हाउस, आप देखें कि यहां पर दांतों से संबंधित तकलीफ, और वहीं दूसरी ओर थायराइड जनित किसी भी रोग से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, सावधानी रखें। किंतु जो भी डायबिटीज संबंधी समस्याएं होती है, खान पान के साथ में प्रॉपर बेस के मेडिकेशन की नई शुरुआत के साथ में आपके लिए नियंत्रण में आ सकती है। मैं बुध और शुक्र की इन स्थितियों की वजह से चर्चा कर रहा हूं। हालांकि षष्ठेश स्वयं से द्वादश है, किंतु अब उदित अवस्थाओं में आ चुके हैं शनिदेव की चर्चा, तो इसी वजह से जो वायु जनित विकार होते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल जो भी होते हैं, वहां पर आपको एक रिलीफ मिल सकती है। शत्रु उस स्तर पर परेशान करने वाले नहीं होंगे, ये भी एक नियत आधार यहां नजर आता है। डिप्लोमेसी के साथ में चलेंगे, किंतु शुरुआती 17 दिनों के लिए व्यंग्यात्मक शैली से या कटाक्ष करने की जो अप्रोच होती है, उससे आप बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यात्रा संबंधी कामकाज जो कि एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहां पर आपके लिए कोई भी मौका सामने आता है, आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में आप यदि कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करके एक्सपांशन की डेफिनेशन को प्रूव करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। निवेदन है कि पर्सनल लोन से बचिएगा, किंतु कोई भी ऋण लंबे समय से परेशान कर रहा था, यहां फाइनेंशियल गेन के साथ ही साथ में संभावित तौर पर आपके लिए एक तरह से रिलीफ भी आएगी, किंतु आप वहां एक्सपांशन या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस से बचकर सबसे पहले ऋण को चुकाने की तरफ जाते हैं, तो मानसिक स्थितियों से एक बहुत बड़े भार को आप हटाते चले जाएंगे। वहीं 7वां भाव, आप देखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर शुक्र के साथ जो सूर्यदेव की स्थितियां रहने वाली होगी, वो कहीं न कहीं अस्थि जनित विकारों में भी आपके गृहस्थ को परेशान कर सकती है। बेटर हाफ की जो पोजीशन होती है, वहां थोड़ी सी परेशानियां उनके स्वास्थ्य में बोन और जॉइंट को निकल कर आ सकती है, उससे सावधान रहें। 7वें भाव में जब सूर्यदेव यहां आएंगे तो आप अपने अनुभव को कामकाजी जीवन में सामने रखें, वो अच्छा है, किंतु यहां बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। गृहस्थ में तर्क की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ के अंदर किसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक हिस्सा जरूर है, किंतु वहां आत्मीयता बहुत बड़ा हिस्सा है। सूर्यदेव कई बार जब बृहस्पति के राशि स्थान में हो तो आत्मीयता के आधार को हटाकर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के आधार को बताने लगता है, वहीं रिश्तों में कमी आने लगती है, रूखापन आने लगता है, उससे बचिएगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ को पूरे तरीके से अटेंड करके घर पहुंचे तो वहां उसको खुशनुमा वातावरण की आवश्यकता होती है। सूर्यदेव उसमें कहीं ना कहीं एक कमी पेशी लेकर आते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखें। छवि के भीतर परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु टाइम के साथ स्वयं को सेग्रीगेट करने की यहां आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं बिजनेस की पोजीशन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यहां 14 मार्च के बाद में लेना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आप देखिए बहुत सुंदर स्थिति है। सप्तमेश जो यहां पर बृहस्पति है, वो 5वें भाव के साथ रहेंगे। लाभ जो कि इनका उच्च राशि स्थान है, देखने वाले होंगे। तो किसी भी रिलेशन के साथ इवॉल्व हुए हैं, अनायास ही घर परिवार में चर्चा चलती है और आप उस रिश्ते के बारे में बताते हैं, स्वीकारोक्ति आना, अगले परिवार से भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी के मोड का सामने आना और
हंसी खुशी के साथ में जीवन व्यतीत होने की एक तरह से जो सांठगांठ होती है उसका भी सामने आ जाना, ये प्रवृत्तियां यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके साथ बनी रहने वाली होंगी। इसका भी लाभ आप जरूर उठाते हुए चलें। तो वहीं बिजनेस की पोजीशन के अंदर एक स्टेबल मूड आपके लिए रहने वाला होगा। वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए यहां पर बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। दूसरे आधार पर आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। इसी समय के साथ चलते हुए आईटी फील्ड या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ आप स्वयं के लिए एक्सपेक्टेड चेंज को देख रहे थे जो इंस्टेंट बेस पर सामने आया है, इसको भी जीवन के अंदर अपनाकर चलने का आप जरूर प्रयास करने वाले रहें। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर समय की सकारात्मकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो भाग्य का सहयोग है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, किंतु इस बात पर जरूर ख्याल रखा जाए कि भाग्य के साथ संशय भी बने हुए हैं। स्पष्टता में हम कामकाज को 80% तक पूरा कर चुके हैं। व्यापार में, नौकरी में लगता है कि हम गलत रास्ते की ओर बढ़ गए। आप सही रास्ते पर हैं। मन के भीतर एकदम अनायास ही संशय जन्म लेता है और वो कामकाज से आपको बहुत दूर लेकर चला जाता है। ऐसी स्थितियों से आप बचकर चलें। वहीं पर आध्यात्मिकता उस स्तर पर जीवन में सहयोग देने वाली नहीं होगी। जो चिंतन की अवधारणा है वो चिंताओं के अंदर नहीं बदले, ये ख्याल रखें। इसी के साथ में ये भी एक समझने लायक स्थिति है कि जहां पर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर विद्रोह रखेंगे वहीं पर अपनी स्थितियों को स्पष्ट करने वाले होंगे। बहुत अधिक डिप्लोमेसी यहां पर काम की नहीं है आपके लिए। दशम भाव के साथ में यदि मैं चर्चा करता हूं तो कर्म यहां थोड़ी सी रुग्णता को यहाँ 11 मार्च के बाद दर्शाने वाला होगा। उससे थोड़ा सा बचने का यत्न और प्रयत्न करना होगा। प्रबंधन संबंधी निर्णय के अंदर यानी मैनेजमेंट की कोई भी हायर डेजिग्नेशन में है, बड़े निर्णय में सावधानी रखें। नौकरी पेशा जीवन में मैनेजमेंट को लेकर कोई भी चेंज आ रहा है और आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट रहेगा तो अभी उसको एडवर्स नहीं माने, वो सिर्फ इम्पैक्ट है। वहां नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की आवश्यकता नहीं है। तटस्थ बने रहें, स्थितियों को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। भाग दौड़ को स्वीकार करके चलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव में कई बार आ सकता है, ये भी एक प्रवृत्ति नजर आती है, किंतु ये ख्याल रखें कि यहाँ आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी। यहाँ धनागमन से दूर हटकर जो वर्किंग एक्सपर्टीज की पोजीशन है वहां अपना पूरा ही फोकस आप निर्धारित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर डोमिनेशन से भी आपको बचना चाहिए। एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो देवगुरु बृहस्पति यहां देखें अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। 5 अप्रैल 2021 के बाद कुंभ में अतिचारी होकर प्रवेश करेंगे। उसके पहले का ये समय आपके लिए सर्वांगीण लाभ के साथ संतुष्टि को देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थेश यहां पर स्वयं बृहस्पति पंचम भाव में होकर एकादश भाव को देख रहे हैं और राशि भाव को सहयोग दे रहे हैं। इसी वजह से ये स्थितियां हैं। दूसरी प्रवृत्तियों में ये भी पूरे तरीके से समझने की एक रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी कि आप यहां पर चलते हुए स्वयं को भी एक स्थिरता लाभ के साथ देने वाले हो सकते हैं। यह भी एक आधार। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में लाभ की उम्मीद और वहीं वकालत संबंधी पेशे के साथ में जुड़े हुए हैं आप, तब भी स्वयं को एक तरह से आप एक मेजर लेवल पे गेन की अप्रोच में देखने वाले रहेंगे। वहीं द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि द्वादशेश का सप्तम भाव में होना गृहस्थ की ओर से बहुत अधिक खर्चों को दर्शाने वाला होता है, किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये स्थितियां बेहतर कही जाएंगी। इस बात पर भी आप गौर करें कि अनिद्रा संबंधी जो रोग लंबे समय से सता रहे थे 14 मार्च के बाद वहां पर भी आपके लिए रिलीफ की पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।